गाइस महाराष्ट्र के अंदर जब भी इंजीनियरिंग करने की बात आती है ना तो इस सिटी का नाम सबसे ऊपर आता है। एंड बहुत सारे बच्चों का सपना होता है, एक ड्रीम होता है, एक एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर हमने इस सिटी से इंजीनियरिंग करनी चाहिए तो हमें बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा एंड काफ़ी सारी चीज़ें जो हमें हैं वो सीखने मिलेगी। एंड दिस सिटी इज़ नन अदर दैन पुणे विच इज़ इन महाराष्ट्र। तो ये एक ऐसी सिटी है जहाँ पर जो एजुकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड यहाँ पे जो कॉलेजेस हैं इंजीनियरिंग के वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। एंड साथ ही साथ यहाँ पे जो आपको अदर स्किल्स एंड एक्सपोजर मिलता है इंडस्ट्री का वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो इसी रीज़न की वजह से बहुत सारे बच्चे जो है वो इस सिटी को प्रेफर करते हैं। तो आज का वीडियो है ना इसी सिटी के ऊपर रहने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको पुणे के टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में बताने वाला हूँ। एंड दिस वीडियो इज़ गोना रियली हेल्पफुल फॉर यू। जब भी आप इंजीनियरिंग काउंसलिंग में बैठोगे तब आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि यार पुणे के अंदर कौन से अच्छे कॉलेज हैं जहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हो। गाइस पुणे एक ऐसा हब है ना जहाँ पर एजुकेशन जो है वो काफ़ी, जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सो दिस सिटी कैन बी अ लाइफ चेंजिंग फॉर यू, क्योंकि यहाँ पर जो IT हब्स है, बहुत सारे IT हब्स है, IT पार्क्स हैं। इसकी वजह से अगर आप कंप्यूटर साइंस एंड IT रिलेटेड ब्रांच अगर सेलेक्ट करने वाले हो तो बिंग अप इन अ पुणे सिटी विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। जैसे कि अगर मैं संभाजीनगर से था लेकिन मेरी जो ब्रांच थी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी। सो छत्रपति संभाजीनगर में क्या था कि जो IT हब ऐसा नहीं था, IT पार्क नहीं था, तो इस वजह से मुझे ना एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टूडेंट मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। मतलब प्रॉब्लम इन द सेंस कि आपको थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी आती है इन द सर्चिंग द जॉब्स एंड इंटर्नशिप्स। वही अगर आप पुणे जैसे शहर में हो जहाँ पर ऑलरेडी IT पार्क्स है तो आपको जो एक्सपोजर मिलता है, आपको जो इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। सो पुणे इज़ रियली अ गुड सिटी। सो इन दिस वीडियो आई विल बी गिविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट 10 यूजफुल एंड अमेजिंग इंजीनियरिंग कॉलेजेस विच आर सिचुएटेड इन द पुणे एंड आप उन्हें आराम से चूज़ कर सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है यशवंत एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पे आपका जो आगे आने वाले इंजीनियरिंग काउंसलिंग का जो जितना भी प्रोसेसर है वो सब कुछ इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट कवर होने वाला है। कि एंड साथ ही साथ आपको डिटेल में गाइडेंस भी मिलेगी कि आपको आपका जो अच्छा कॉलेज है, आपका जो मनपसंद कॉलेज है वो कैसे मिलेगी। सो दिस विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। सो मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें एंड इससे भी अपने साथ ज़रूर शेयर करना। सो द वेरी फर्स्ट कॉलेज ऑन अवर लिस्ट इज़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। पुणे का एक ऐसा कॉलेज जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है एंड बहुत सारे बच्चों का जो ये कॉलेज है वो ड्रीम कॉलेज होता है। मतलब अगर आप MSc की प्रिपरेशन कर रहे होगे ना तो आपका एक ड्रीम कॉलेज होता है कि यार भैया मुझे तो COEP में एडमिशन लेना है। एंड इसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं। दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया एंड एशिया का जो 3rd ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। मतलब आप समझ सकते हो कि एक बहुत ही पुराना कॉलेज है एंड यहाँ का जो एजुकेशन है वो टॉप नॉच है। एंड अगर आप यहाँ से इंजीनियरिंग करते हो तो आपकी लाइफ ऑलमोस्ट सॉर्टेड है। मतलब यहाँ पर आपको जो इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस मिलता है, एक एक्सपोजर मिलता है स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि यहाँ पर आपको जो स्टूडेंट्स भी मिलेंगे आपके साथ वाले वो भी काफ़ी ज़्यादा होशियार होंगे एंड इनके वजह से आपका जो ओवरऑल नेटवर्क है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा विच विल हेल्प यू अलॉट इन अ करियर प्रोग्रेस। सो दिस इज़ द थिंग। एंड साथ ही साथ इसके बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस हो गया, यहाँ के जो टीचर्स हो गए, फैकल्टीज़ हो गए, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड साथ ही साथ इसकी जो NIRF रैंकिंग है वो 77 है। सो आप समझ सकते हो कि कितना अच्छा कॉलेज है। JEE मेंस के थ्रू भी इसको आप एडमिशन ले सकते हो, साथ ही साथ MSc CET के थ्रू भी आपको यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। एंड साथ ही साथ इसका जो कैंपस है वो 37 एकर्स में फैला हुआ है। एंड ये आपका जो एडमिशन है यहाँ पर आप MSc CET के थ्रू जा सकते हो। एंड अगर आपको MSc CET के थ्रू जाना है तो आपको 99.87 ऐसे परसेंटाइल चाहिए। इसके अगर आपको होंगे अच्छे परसेंटाइल तो आपको इस कॉलेज में आराम से एडमिशन मिल जाएगा एंड आपकी जो मनपसंद ब्रांच है वो भी मिल जाएगी। एंड अगर एडमिशन क्राइटेरिया की बात करें तो आपको बोर्ड्स के अंदर 45% चाहिए एंड साथ ही साथ आपको अगर JEE के थ्रू यहाँ पर एडमिशन लेना है तो 99.3 परसेंटाइल के आसपास आपको स्कोर होना चाहिए। एंड वही अगर आप MSc CET के थ्रू यहाँ पर एडमिशन चाहते हो तो आपको 99.78 परसेंटाइल के आसपास स्कोर चाहिए आपको, तो आपको यहाँ पर एडमिशन ईजिली मिल जाएगा वो, एंड वो भी आपको जो ब्रांच चाहिए उसके अंदर। एंड अगर यहाँ के प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट की आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो प्लेसमेंट का पैकेज है वो आराम से 10 से लेकर 15 लाख पर आने तक आराम से जाता है। एंड यहाँ पे आपको टॉप नॉच MNCs एंड अच्छे कॉलेजेस लाइक FANG हो गया, Amazon हो गया एंड बहुत सारे जो Facebook हो गए, ये सारे कंपनीज जो है वो इस कॉलेज के अंदर आते हैं। सो प्लेसमेंट की चिंता करने की कोई भी बात नहीं है।
अगर आप स्किल्स अच्छे से बिल्ड करते हो, ये कॉलेज के अंदर आपकी जो प्लेसमेंट है वो एकदम आराम से लग जाएगी, एंड वो भी आपका जो पैकेज है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। अब आगे बढ़ता है नेक्स्ट कॉलेज की तरफ। सो द सेकेंड कॉलेज ऑन अवर लिस्ट इज IIIT पुणे। यस, दिस कॉलेज इज़ रियली वन ऑफ द गुड कॉलेजेस इन महाराष्ट्र। एंड पुणे की अगर बात करें तो पुणे के अंदर भी एक बहुत ही अच्छा कॉलेज इसको माना जाता है। एंड साथ ही साथ ये जो कॉलेज है वो अभी मतलब थोड़ा सा नया कॉलेज है, 2016 के अंदर ये कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था। एंड साथ ही साथ इसका जो कैंपस है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मतलब आपको लिटरली साइकिल लेके यहाँ पे घूमना पड़ेगा। 100 एकर्स का बड़ा एरिया है इस कैंपस। एंड साथ ही साथ अगर एडमिशन क्राइटेरिया की बात करें तो आपको PCM के अंदर 75% का एक क्राइटेरिया है, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। एंड साथ ही साथ आपको 60% के ऊपर चाहिए बोर्ड्स के अंदर। एंड प्लस आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा थ्रू JEE ओनली। यस, यू हर्ड इट राइट। अगर आपको यहाँ पर एडमिशन चाहिए तो आपको JEE मेंस का स्कोर जो है वो कंसिडर होगा, MSc CT का नहीं होगा। एंड अगर एवरेज पैकेज एंड मीडियन सैलरी की अगर बात करें तो इसका भी प्लेसमेंट का जो सीन है वो काफ़ी अच्छा सॉर्टेड है। आपको एक्सपोजर मिलेगा, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर मिलेगा, एंड साथ ही साथ स्टूडेंट्स भी अच्छे खासे मिलेंगे, जिससे कि आपका जो नेटवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा बन जाएगा। एंड प्लेसमेंट की अगर बात करें मीडियन सैलरी की तो आपको आराम से समथिंग अराउंड 8 से लेकर 12 लाख पर annum तक की मीडियन सैलरी आपको आराम से मिल जाएगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट IIIT पुणे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलेज की तरफ। सो द थर्ड कॉलेज विच इज़ ऑन अवर लिस्ट इज़ कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। यस, यू हर्ड इट राइट, कमिंस कॉलेज 3rd नंबर पर आता है। एंड इसके लिए बहुत सारे रीजन्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द रीज़न इज़ ये एक वुमेंस कॉलेज है। ये रीज़न हो सकता है, नहीं पता मुझे, लेकिन दिस इज़ द वुमेंस कॉलेज। एंड अगर बात करें तो ये 1991 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था, एंड काफ़ी पुराना कॉलेज है। लेकिन साथ ही साथ इसका जो नेटवर्क है, जो एक्सेलेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, एंड आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करेगा अगर आप इस कॉलेज के अंदर एडमिशन पाते हो। लेकिन ये कॉलेज सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है। एंड सेकेंड थिंग इज़, अगर आपको एडमिशन क्राइटेरिया की बात करें हम, तो आपको 12th के अंदर 60% के आसपास का स्कोर आपको चाहिए होगा। एंड साथ ही साथ अगर आप JEE के थ्रू यहाँ पर आने वाले हो तो आपको समवेयर अराउंड 98-97% के आसपास का स्कोर चाहिए। एंड साथ ही साथ अगर आप MSc CT के थ्रू यहाँ पर एडमिशन पाना चाहते हो तो आपको, अगर पिछले ईयर्स का अगर ट्रेंड एनालिसिस करें तो आपको 99.2% के आसपास अगर स्कोर होगा आपका, तो आपको ये कॉलेज आराम से मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ अगर यहाँ के प्लेसमेंट की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बड़े बड़े MNCs यहाँ पर आते हैं, एंड यहाँ का मीडियन सैलरी एंड एवरेज सैलरी की बात करें अगर यहाँ पे, तो ये आराम से 4 से लेकर 7-8 लाख के आसपास आराम से चलता है। ये रेंज के अंदर ही आपको प्लेस पैकेज भी है, आराम से मिल सकता है। सो ये कॉलेज भी आप कंसिडर कर सकते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलेज की ओर। सो द नेक्स्ट कॉलेज विच इज़ ऑन अवर लिस्ट इज़ PICT। इसका जो फुल फॉर्म है मुझे अभी करेंटली याद नहीं है, मैंने यहाँ पे फुल फॉर्म जो है वो यहाँ पर दे दूँगा। एंड ये कॉलेज भी काफ़ी पुराना कॉलेज है, 1983 के अंदर ये इस्टेब्लिश हुआ था। इसका कैंपस भी अच्छा खासा बड़ा है, 5 एकर्स के आसपास का कैंपस है, फैला हुआ है। एंड साथ ही साथ अगर आपको यहाँ पर एडमिशन क्राइटेरिया की बात करें तो आपको 45% चाहिए इन योर बोर्ड्स। एंड अगर आपको एडमिशन लेना है JEE थ्रू एंड MSc CT के थ्रू, तो इन दोनों एग्ज़ाम्स के थ्रू आप यहाँ पर एडमिशन पा सकते हो। एंड अगर फ़ीस की बात करें तो इसकी जो एनुअल फ़ीस है वो 1.72 लाख से लेकर 3.313 लाख के आसपास वैरी करती है। एंड यहाँ के अगर प्लेसमेंट सीनियर की बात करें तो वो भी 9.69 LPA के आसपास का आपको यहाँ पे मीडियन सैलरी पैकेज आराम से मिल जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट PICT पुणे। ये भी कॉलेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो अगर आपको ये कॉलेज भी अगर मिल रहा होगा सो डोंट मिस दैट चांस, यू कैन ब्लाइंडली गो फॉर दिस कॉलेज। ये भी एक अच्छा खासा कॉलेज है, आपको प्लेसमेंट हो गया, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर हो गया, वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मिलने वाला है। सो अगर बाई चांस अगर आपको ये कॉलेज मिल रहा होगा सो डोंट लेट द चांस गो। अगला कॉलेज जो कि हमारी लिस्ट पर है वो है MIT WPU। यस, यू हर्ड इट राइट, MIT कॉलेज है हमारी लिस्ट पर, विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन पुणे। हाँ, ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन यहाँ पे जो एजुकेशन आपको मिलता है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है।
एंड ये कॉलेज भी थोड़ा पुराना कॉलेज है, 1983 के आसपास ये इस्टेब्लिश हुआ था। एंड साथ ही साथ इसका अगर कैंपस की बात करें तो भी कैंपस भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, 65 एकर्स के आसपास का इसका कैंपस है, मतलब आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा कैंपस है इसका। सो ये है। एंड अलग फैक्टर्स जैसे अगर आपको यहाँ पर एडमिशन पाना है तो आप इजीली एडमिशन पा सकते हो थ्रू जेईई मेंस एग्जामिनेशन एज वेल एज MIT की एक स्वतः MIT WPU की एक खुद की एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होती है, वो भी आप दे सकते हो। एंड अगर यहाँ पे फ़ीस की बात करें तो वो 7.2 लाख के आसपास आपको लगेगी। एंड साथ ही साथ यहाँ का जो प्लेसमेंट सिनेरियो है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यू कैन expect a good placement from this college and you can get a median salary of 6 LPA to 8 LPA easily. So this is the thing all about MIT WPU. So MIT WPU can also be a great chance for you. अगर आपको मिलता होगा तो ये भी चांस मत भूलो। हाँ, लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली साइड जाएगा आपको, लेकिन if you can afford it you should definitely go for this college. So the next college which is on our list is Army Institute of Technology, जिसे हम AIT के नाम से भी जानते हैं, and it is one of the good colleges in Pune as well. ये कॉलेज थोड़ा सा आर्मी बैकग्राउंड से इंस्पायर्ड है। एंड टॉकिंग अबाउट द सीट्स विच आर अवेलेबल इन दिस कॉलेज आर 384 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है इस कॉलेज के अंदर फॉर योर एडमिशन। एंड अगर एडमिशन क्राइटेरिया की बात करें तो आपको 45% चाहिए आपके बोर्ड्स में, 12th बोर्ड्स में। एंड साथ ही साथ अगर यहाँ की फ़ीस की बात करें तो फ़ीस है आपकी 2,36,000। एंड अगर प्लेसमेंट सीनेरियो एंड अगर कैंपस की बात करें तो अच्छा खासा डिसेंट कैंपस आपको यहाँ पे देखने मिलता है। एंड साथ ही साथ प्लेसमेंट सीनेरियो भी अच्छा खासा है। एंड यू कैन एक्सपेक्ट अ सैलरी, मीडियन सैलरी फ्रॉम 9 LPA to 11 LPA ईजीली। सो अगर आपको आपके परसेंटाइल पर ये कॉलेज मिलता है सो यू कैन चूज़ दिस कॉलेज एंड दिस कैन बी अ रियली गुड ऑप्शन फॉर यू। सो इसे भी आप कंसिडर कर सकते हो। सो द नेक्स्ट कॉलेज विच इज़ ऑन अवर लिस्ट इज सिम्बायोसिस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉलेज इन पुणे। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो इस कॉलेज का नाम सबसे पहले आता है। एंड साथ ही इट हैज़ NIRF रैंकिंग ऑफ 52 का NIRF रैंकिंग है। एंड साथ ही साथ इसका जो कैंपस है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, 300 एकर्स का कैंपस है इसका। मतलब आप सोच सकते हो कितना बड़ा कैंपस है इसका, आपको लिटरली साइकिल लेके घूमनी पड़ेगी कैंपस में। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ ये एक थोड़ा सा पुराना कॉलेज है, 1971 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। एंड साथ ही साथ ये एक वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट कॉलेज भी है। एंड यहाँ पर आप एडमिशन पा सकते हो थ्रू जेईई मेंस एग्जामिनेशन, MSc CET एग्जामिनेशन। एंड साथ ही इनकी एक प्राइवेट एग्जामिनेशन भी होती है जो कि SIT नाम की कुछ तो भी है। सो वो आप दे सकते हो एंड यहाँ पर आप एडमिशन पा सकते हो। एंड अगर यहाँ के प्लेसमेंट सीनियर की बात करें तो प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छे हैं यहाँ के। यू कैन एक्सपेक्ट पैकेज अराउंड मीडियन सैलरी अराउंड 7 LPA to 9 LPA ईजिली। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द सिम्बायोसिस कॉलेज। अगर आपको ये कंसिडर करना है कॉलेज आपके लिस्ट के अंदर सो यू कैन कंसिडर दिस बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द गुड एंड डिसेंट कॉलेज विच यू कैन गो फॉरवर्ड विथ अगर आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट को प्रेफर करना है तो। द नेक्स्ट कॉलेज which is on our list is DY Patil College of Engineering. Yes, you heard it right. DY Patil के बहुत सारे कैंपसेस हैं एंड DY Patil पुणे का जो है वो वन ऑफ द फेमस कैंपस है एंड अच्छा खासा कैंपस है। इफ़ यू आर विलिंग टू चूज़ दिस कॉलेज एज वेल तो ये भी एक अच्छा खासा कॉलेज आपके लिए है, एक अच्छा खासा ऑप्शन आपके लिए है। एडमिशन की अगर बात करें तो आप यहाँ पर एडमिशन पा सकते हो थ्रू जेईई मेंस एग्जामिनेशन एंड MSc CET एग्जामिनेशन। एंड यहाँ का जो प्लेसमेंट है वो भी काफ़ी अच्छा है। यू कैन एक्सपेक्ट एन मीडियन एंड एवरेज सैलरी फ्रॉम 5 LPA to 6 LPA ईजिली। सो DY Patil कैन ऑल्सो बी अ गुड चांस फॉर यू। अब बढ़ते हैं हमारे 9th कॉलेज ऑफ अवर लिस्ट दैट इज़ VIT कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जिसे हम विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। एंड इट इज़ वन ऑफ द फेमस कॉलेज एज वेल एंड अच्छा खासा कॉलेज है ये। इसका कैंपस भी अच्छा खासा है, 4 to 5 एकर्स का कैंपस है एंड प्लेसमेंट सीनियर भी काफ़ी अच्छा है। पर्सनली मेरा भाई जो था वो भी इस कॉलेज में था एंड उसे NVIDIA का प्लेसमेंट इंटर्नशिप ऑफर लगा था एंड बाद में उसका PPO भी मिल गया। सो प्लेसमेंट की बात करें तो एक अच्छा खासा कॉलेज है, फैकल्टी जाके अच्छे हैं एंड आपको एक अच्छा खासा एक्सपोजर इस कॉलेज के अंदर मिल सकता है। सो अगर आप सोच रहे हो पुणे में एडमिशन पाना है तो ये कॉलेज भी आपके लिए एक अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है। सो अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट कॉलेज की ओर जो कि हमारे लिस्ट में एक लास्ट पोजीशन में था। सो दैट इज़ भारती विद्यापीठ। यस, यू हर्ड इट राइट, भारती विद्यापीठ है।
which is one of the good colleges in Pune, which is one of the famous colleges in Pune. एंड साथ ही साथ अगर आपको यहाँ पर एडमिशन पाना तो आप एडमिशन पा सकते हो तो JEE मेंस एग्जामिनेशन एंड MSc CET एग्जामिनेशन, साथ ही साथ भारतीय विद्यापीठ की खुद की एक एग्ज़ाम भी होती है एंट्रेंस एग्ज़ाम, वो भी आप कंसिडर कर सकते हो देना। एंड एवरेज पैकेज एंड प्लेसमेंट की बात करें तो अच्छा खासा प्लेसमेंट यहाँ पर भी आपको देखने मिलता है। 4 से लेकर 6 LPI का पैकेज आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो दिस वेयर ऑल द कॉलेजेस ऑफ पुणे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आपको इन सारे कॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी एंड साथ ही साथ आपको एक अच्छा खासा नॉलेज आ गया होगा कि पुणे के अंदर कौन से बेस्ट कॉलेजेस है। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कौन सा कॉलेज पर्सनली अच्छा लगा एंड आप वहाँ पर एडमिशन लेना पसंद करोगे। एंड साथ ही साथ अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें एंड साथ ही साथ अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें एंड इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। एंड साथ ही साथ अगर आपको कोई और इम्प्रूवमेंट चाहिए, कुछ अलग चीज़ चाहिए, अगर कोई डाउट होगा स्पेसिफिकली तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। आई विल मेक श्योर कि आपका जो डाउट है वो 100% सॉल्व हो। सो तब तक के लिए मिलता है। दिस इज़ यशवंत भोसले साइनिंग ऑफ।